नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में चुनाव को लेकर जो संशय था अब वो हट चुका है। हालांकि चुनाव बिहार में है, लेकिन चिराग पासवान दिल्ली में जमे हुए हैं। चिराग पासवान काफ़ी परेशान है क्योंकि उनके पिता की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसको लेकर लगातार वो ट्वीट करके भी ये बताने की कोशिश कर चुके हैं कि अभी वो पुत्र धर्म निभा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अपने पिता की तबीयत के सुधार के लिए मंगल कामना करने के लिए चिराग पासवान मंदिर पहुंचे। तस्वीरों में देखिए, चिराग पासवान दिल्ली के हनुमान मंदिर पहुंचते हैं, वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। 3 एंगल से ये तस्वीरें ली गई है, जिसमें पहले चिराग पासवान मंदिर में पहुंचते हैं, वहां पर पूजा अर्चना करने के बाद अपने पिता की सेहत के लिए प्रार्थना करने के बाद बाहर निकलते हैं और किस तरीके से प्रसाद लेते हुए नजर आते हैं। यानी कि साफ तौर पर यह दिखने को मिल रहा है कि चिराग पासवान कितने चिंतित हैं और चुनाव से पहले कितने परेशान। क्योंकि दो तरह से इस परेशानी को आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक तरफ जहां चुनाव होने वाला है, रणनीतियां बनाई जानी है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी अभी डन नहीं हुआ है, प्रेशर बनाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ पिता की तबीयत खराब है, एक मार्गदर्शन की कमी मिल रही है, कोई गाइड करने वाला नहीं मिल रहा है। तो चिराग लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट करके काफ़ी इमोशनल बातें रखी थी। ये कहा था कि इस वक्त चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले मैं पिता के मार्गदर्शन की कमी को साफ तौर पर महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी बात कही थी कि आप लोग एकजुट रहिए, क्योंकि अभी मैं अपने पिता की सेहत को लेकर काफ़ी चिंतित हूँ और पुत्र धर्म निभा रहा हूँ। हालांकि चिराग पासवान ने ये कहा था कि तैयारियां हमारी पूरी तरीके से हो चुकी हैं और कार्यकर्ता को भी ये बताया था कि आप एकजुट रहिए। लेकिन जिस तरीके से 2 बार चिराग पासवान इमोशनल हुए, 2 बार उन्होंने ट्वीट किया। सबसे पहले ट्वीट में ये बातें रखी कि सीएम नीतीश कुमार ने तो भले ही चिराग पासवान और उनके पिता की सेहत को लेकर कोई बातें नहीं रखी, लेकिन पीएम मोदी ने उनके पिता की सेहत के लिए हालचाल पूछा है। दूसरे ट्वीट में चिराग ने अपने पिता के मार्गदर्शन की कमी की बातें रखी थी और ये कहा था कि अभी काफ़ी चिंतित हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से रणनीति बनाएंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे तो कैसे, क्योंकि पिता की तबीयत खराब है। ऐसे में कहीं ना कहीं वो झिझक है और वो चिंता साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच अब परेशानी इतनी बढ़ गई कि 24 घंटे का वक्त जो है वो चिराग पासवान को मिला। ये साफ तौर पर अब फैसला चिराग पासवान को लेना है कि 24 घंटे में वो क्या कुछ सोचते हैं, किस तरीके से आगे की रणनीति बनाते हैं, ताकि सीधा जो इसका फायदा है वो चुनाव में देखने को मिल पाए। क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान हर बातें रख रहे हैं, बीजेपी की तरफ से उसको इग्नोर किया जा रहा है, जेडीयू की तरफ से तो पहले ही कह दिया गया है कि चिराग के मुद्दे पर जेडीयू कुछ बोलेगी नहीं, जो करना होगा वो बीजेपी को करना होगा। जेडीयू अपने कोटे से जितन रामान जी को सीट देगी और बीजेपी अपने कोटे से चिराग पासवान को। यानी कि चिराग पासवान किसी पर भरोसा कर सकते हैं, वो तो सिर्फ है बीजेपी। लेकिन बीजेपी ने भी पल्ला झाड़ लिया। बीजेपी ने भी अब साफ तौर पर इग्नोरेंस वाला जो फेस होता है वो दिखाना शुरू कर दिया है। अब चिराग की मुश्किलें बढ़ गई, 24 घंटे का अल्टीमेटम मिल गया और इसी बीच पिता की तबीयत खराब। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान घिर गए हैं, परेशानियों के बीच हैं और यही वजह है कि वो भगवान की शरण में जाते हैं, वहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि भगवान पिता को स्वस्थ कर दीजिए। इसलिए क्योंकि अभी जो मार्गदर्शन खल रही है, उसकी कमी जो खल रही है वो पूरी होनी चाहिए। अगर पिता ने गाइड अच्छे से किया तो ये ज़रूर संभव है कि वो चुनाव के मैदान में पूरे दमखम के साथ, मजबूती के साथ उतरेंगे। ऐसे में चिराग पासवान अब भगवान की शरण में पहुंच चुके हैं। जब चारों तरफ से हार गए, तब लास्ट में उनको सिर्फ एक ही जो स्टेप है वो नज़र आ रहा है, वो है भगवान की शरण। तो भगवान की शरण में पहुंच गए हैं, प्रार्थना भी कर लिया। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग अब रणनीति कैसे बनाते हैं, किस तरीके से सोचते हैं और क्या कुछ बिहार की सियासत में देखने को मिलेगा। अब चिराग के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी है। देखना दिलचस्प होगा कि चिराग की अगली रणनीति क्या होती है और किस तरीके से वो दोनों चीज़ों को मैनेज करते हैं। सबसे पहले पिता की सेहत की चिंता है, तो दूसरी तरफ बिहार में चुनाव है। ऐसे में किस तरीके से चिराग दोनों को मैनेज करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।